नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष में है अध्याय 3, जिसके अंदर है चतुर्भुज को समझना। चलिए हम चतुर्भुज को समझेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ त्रिभुज और पंचभुज भी आएंगे, उनको भी समझ लेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में हमें एक आकृति दी गई है और जिसमें हमें बाह्य कोण के मान दिए गए। जो बाहर बन रहे हैं इनको हम बाह्य कोण कहते हैं और जो अंदर बनते हैं उनको आंतरिक कोण बोलते हैं या अंतः कोण बोलते हैं। बाह्य कोण का मान दिया गया, इसका दिया, इसका दिया, इसका दिया और इसका दिया ही नहीं और इसकी जगह x दिया है। तो भाई इसी आकृति में x का मान ही तो निकालना है। चलिए हल कर लेते हैं। तो देखिए, बाह्य कोण में से अधिकतर का मान दिया गया है, एक का नहीं दिया। तो बाह्य कोणों के बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग होता है भैया 360 डिग्री। वो चाहे त्रिभुज हो या पंचभुज हो या चतुर्भुज हो, ठीक है। तो बाह्य कोणों में से बहुत सारे मान दिए गए, तो उनको लिख लीजिए। एक दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। एक दिया गया है 50 डिग्री, ठीक है। एक दिया गया है 110 डिग्री और एक दिया गया है कुछ नहीं, तो x दिया है और इनका योग कितना था 360 डिग्री। तो भैया इनको जोड़ लीजिए। 90 और 110 हो जाएंगे आपके 200 और 200 और 50 हो जाएंगे 250 डिग्री, ठीक है। धन x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x का मान निकालने के लिए इस 250 का पक्षांतर कर देते तो हैं। ये 360 एज इट इज, 250 इधर गया तो ऋण के 250 और 360 में से 250 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 0 में से 0 गया, 0 बचा। 6 में से 5 गए, 1 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा। यानी कितना आया? 110 डिग्री। यानी हमारे इसका मान कितना आएगा? 110 डिग्री, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या था? महत्वपूर्ण बस इतना था कि हमें पता होना चाहिए कि बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। इस प्रश्न में हमें दो आकृतियां दी गई और दोनों ही आकृतियों में हमें x का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं आकृति 1, ठीक है। तो आकृति 1 में देखिए, वही बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री, यानी 125 डिग्री धन यह भी 125 है, 125 डिग्री धन तीसरा क्या है? 1 डिग्री बराबर क्या आना चाहिए? 360 डिग्री। 125 और 125 कितने हो जाएंगे? 250, 250 डिग्री और धन 1 डिग्री एज इट इज बराबर 360 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा? ये 360 से 250 का पक्षांतर करेंगे तो वही 250 ऋण में चला जाएगा। और अभी हल किया था वैसा का वैसा ही मान आ रहा है इसका भी। 360 में से 250 घटा दीजिए तो कितने आएगा? 110 डिग्री, ठीक है। यानी ये कोण है, यह भी 110 डिग्री है, ठीक है। अब दूसरी आकृति को देख लेते हैं। इसमें भी बाह्य कोण का मान कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। ये भले ही पंचभुज है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से बनी आकृति पंचभुज है, ठीक है। तो देखिए, यहां समझने वाली बात है, यह 70 डिग्री है, यह 1 डिग्री है, परंतु यह नहीं दिया गया है ये कितने डिग्री का है। तो भैया इसका आंतरिक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, क्योंकि समकोण का निशान है ना। तो यह 90 डिग्री का है, तो यह कितने डिग्री का रहेगा? सरल रेखा में बनने वाले कोणों का योग होता है 180। यदि यह 90 है तो 180 में से 90 घटाएंगे तो ये कितने रहेगा? यह भी 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। यह 60 डिग्री का और यह समकोण है, ठीक है। यह 90 डिग्री का, यानी सभी दिए गए हैं और यह नहीं दिया गया, तो इसका मान निकाल लेते हैं। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, यानी 90 डिग्री धन 70 डिग्री
धन x डिग्री धन 90 डिग्री धन 60 डिग्री बराबर कितना आना चाहिए 360 डिग्री। अब सभी को जोड़ लीजिए 90 और 70 160 160 और 90 250 250 और 60 310 डिग्री 310 डिग्री धन x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x डिग्री के बराबर 360 डिग्री, इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 310 डिग्री। तो 360 में से 310 गए तो कितने बचेंगे 50 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, आकृति अ में भी x का मान निकालना है और बाह्य कोण 2 दिए गए, 1 नहीं दिया गया है, तो x का मान निकाल लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, पहला है 150 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री और तीसरा पता नहीं है तो वो x है। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। दोनों को जोड़ लीजिए 0 0 0 5 और 2 7 और 1 और 1 2, तो कितना है 270 डिग्री धन x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री एज इट इज, और 270 का पक्षांतर किया तो ऋण के 270। तो x का मान कितना आएगा 360 में से 270 घटा दी, 0 में से 0 गया 0 बच्चा, 6 में 7 नहीं जाए तो एक धाई उधार लिया तो यहां हो जाएंगे 16, यहां हो जाएंगे 2, 16 में से 7 गए कितने बच्चे, तो बचे आपके 9 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। तो x का मान कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, महत्वपूर्ण वही बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, वो चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो। आकृति में कोण x का मान निकालना है, बाह्य कोण 3 दिए गए, 1 नहीं दिया गया है, तो कैसे निकाले। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो भैया जोड़ लीजिए 120 डिग्री धन 80 डिग्री धन x डिग्री धन 100 डिग्री, इन चारों का मान कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। इनको जोड़ लीजिए आप 120 और 80 200, 200 और 100 300, 300 डिग्री धन x डिग्री बराबर 360। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, इसका पक्षांतर करेंगे 300 का तो ऋण 300 हो जाएंगे, और x का मान क्या आएगा 360 में से 300 जाएंगे तो बचेंगे 60 डिग्री। तो x का मान कितना आया 60 डिग्री, यानी इसका मान है 60 डिग्री। ठीक है, महत्वपूर्ण वही बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसी आधार पर उक्त प्रश्न किया हमने। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। तो भैया एक समबाहुभुज है, यानी उसकी भुजाएं बराबर है, लेकिन कितनी भुजाएं हैं यह पता नहीं है, परंतु प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 60 डिग्री, यानी जितने भी बाह्य कोण बन रहे हैं वे सभी समान होंगे क्योंकि उनकी भुजाएं बराबर रहेगी। बस यही पता नहीं है कि उनकी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या सूत्र है? सम
बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि बाह्य कोणों का मान होता है 360 डिग्री और बाह्य कोणों के कुल मान को भाग दे दीजिए आप बाह्य कोण से, क्योंकि बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण का मान समान होगा। तो क्या करें, 360 डिग्री और बाह्य कोण का मान दिया गया है हमें 60 डिग्री। ठीक है, अब इस 60 से इस 60 को काट मत देना। ठीक है, शून्य से शून्य गई, 6 कम 6 और 6 छाए छाए 36। तो क्या प्राप्त हुआ है हमें 6। ये भुजाओं की संख्या है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या था इसमें? महत्वपूर्ण यही सूत्र की समभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण। ठीक है, अगला प्रश्न है एक समभुज की कितनी भुजाएं होंगी? ठीक है, वही भुजाएं पूछ रहा है। यदि एक बाह्य कोण का माप 40 डिग्री है, यानी समभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है और बाह्य कोण का मान दिया गया, यही बाह्य जितने भी बाह्य कोण बन रहे हैं सभी का मान 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो भी बाह्य कोण की जो इस समबहुभुज की भुजाएं है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो क्या करें, वही सूत्र समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। ठीक है, ये कुल बाह्य कोण है, यानी कुल बाह्य कोणों का योग 360 आएगा, उसमें से एक बाह्य कोण का भाग दे रहे हैं, यानी 360 डिग्री बाह्य कोण का मान दिया है 40। ये शून्य से ये शून्य गई, इस शून्य से शून्य जाने का मतलब ये है कि 10 से भाग दिया ऊपर और नीचे। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 नम 36। तो क्या आएगा, 9 भुजाएं। ठीक है, आशा यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है आपके समक्ष, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का माप 50 डिग्री है, तो शेष तीनों कोणों का माप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया क्या है, तो पहली बात तो यह एक समांतर चतुर्भुज है और एक कोण दिया गया है। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए कोण A और कोण C बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यह सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर रहते हैं। कोण A का मान कितना है, 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, कोण C का मान भी रहेगा। ठीक है, यानी कोण C का मान तो निकल आया, क्या है, 50 डिग्री। ठीक है, अब D और B का निकालें, तो भैया A व B इनको बोलते हैं हम आसन्न कोण। ठीक है, कोण A धन कोण B बराबर 180 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो लिख देते हैं आसन्न कोण। ठीक है, यह कारण है। तो कोण A का मान कितना दिया गया है, 50 डिग्री। कोण B का मान पता नहीं है, तो कोण B एज इट इज बराबर 180 डिग्री। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एज इट इज। 50 डिग्री का पक्षांतर करेंगे तो ऋण के
50। 180 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0 में से 0 गया, 0 बचा। 8 में से 5 गए, कितने बचा? 3 बचा। और ये 1 कितने आएगा? 130 डिग्री। ठीक है, कोण बी का मान कितना आया? 130 डिग्री। चूंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो समकोण कोण बराबर है। कोण बी बराबर कोण डी। कोण बी बराबर कोण डी। क्यों? सम्मुख कोण है भैया, तो कोण डी का मान कितना आ जाएगा? कोण बी का मान है 130 डिग्री, तो यही मान कोण डी का भी रहेगा। ठीक है, आ गए हमारे सभी कोणों का मान 130 डिग्री। ये कोण सी का मान, ये कोण डी का मान और ये कोण बी का मान। ठीक है, समूह कोण आपस में बराबर रहते हैं जब चतुर्भुज कौन सा रहे? समांतर चतुर्भुज। और ये आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, आशा है यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, दी गई आकृति PQRS एक आयत है। भैया ये आकृति एक आयत है जिसमें OP का मान दिया गया है, OS का मान दिया गया है और X का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले ये आकृति आयत है और आकृति के अंदर ये PR और SQ ये क्या है? विकर्ण है। तो भैया आयत में जो विकर्ण होते हैं वे बराबर होते हैं और एक दूसरे को जब जहां से काटते हैं ना, ये समद्विभाजित करते हैं तो बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी आप कह सकते हो OP और OS आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो चूंकि PQRS एक आयत है इसलिए OP बराबर OS रहेंगे। OP का मान कितना दिया गया है? 2x धन के 4 बराबर OS का मान दिया गया है 3x धन के 1। ठीक है, ये एक चर वाला समीकरण बन गया। तो क्या करें? चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो ये 4 को एज इट इज रखा, 1 इधर आया तो ऋण का 1 हो जाएगा। ये 3x एज इट इज रहे, ये 2x को इधर बुलाया तो ये ऋण का 2x हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा और 3x में से 2x गए तो क्या बचेगा? x बचेगा। यानी x का मान कितना आया आपका? 3। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 7 है जिसमें ABCD एक आयत है। भैया ये आकृति एक आयत की है। ठीक है, और आयत में x का मान निकालना है। तो x कौन है? ये आंतरिक कोण का मान निकालना है, अंतः कोणों का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं कि भैया जो आयत के अंदर सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसी आधार पर हम प्रश्न हल कर सकते हैं। पहली बात तो जो आयत होते हैं ना उसके अंदर 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं। आयत बोला तो 90 डिग्री कोण होंगे से, परंतु इन्होंने कहा है कि x का मान निकालना है तो चलिए हम निकाल देते हैं। सभी आयत के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री। सभी अंतः कोण कौन? तो ABC सभी के मान क्या है? x धन के x धन के x धन के x बराबर 360 डिग्री। कितने x हो गए भैया? ये सबको जोड़ा तो 4x हो गए बराबर 360। तो x बराबर क्या रह जाएगा? 360 बटे 4। 4 एकम 4, 4 नमकी 36 और 4 शून्य 0। तो क्या आया? x का मान आया आपका 90 डिग्री। ठीक है,
तो पूछा क्या था, x का मान निकालना था, तो ये x का मान आपके समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या था कि भैया आयत या चतुर्भुज कहो कि इसके अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। उसी आधार पर यह प्रश्न हमारा हल हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 8वां कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज कोण भैया ये मान लिया एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, और दिया क्या है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। तो ये बी और सी क्या है, आसन्न कोण है। यदि यह 3 है तो ये कितना रहेगा, 2। ठीक है, माना दो आसन्न कोण, कोण 3x व 2x है। ठीक है, चूंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी 3x धन 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों, आसन्न कोण है साहब, इसलिए ये 180 डिग्री के। 3x और 2x कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे, बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 5। 5 का पक्षांतर किया, यहाँ गुणे में था तो भाग में चला गया। 5 एकम 5 और 5 3 15 थे कितने, 18। यहां से बचे कितने, बचे 3। और अगली स्टेप में 3 के क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और 5 छक्का 30, तो x का मान कितना आया, 36। तो x का मान निकल आया 36 डिग्री। तो सभी कोणों का मान निकाल लेते हैं। कोण b बराबर क्या था, एक आसन्न कोण ये क्या था, 3x था। तो क्या हो जाएगा, 3x का मान आया 36 डिग्री। तो गुणा कर दीजिए आप, 3 छंग 18, 18 के 8, हासिल का 1, 3 तिया 9, 9 ने 10 डिग्री। तो क्या है इसका मान, 108 डिग्री। दूसरा क्या माना था, 2x माना था। तो 2 गुणित 36, तो 2 छंग 12 के 2, हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, 72 डिग्री। कोण b का मान कितना आया है, 108। ठीक है, चूंकि b व d बराबर रहेंगे तो इसका मान भी कितना रहेगा, 108। क्यों, यह है सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण आपस में बराबर रहते हैं यदि समांतर चतुर्भुज रहे। ठीक है, वैसे ही कोण C का मान कितना आया, 72 डिग्री। और कोण C के बराबर कौन रहेगा, कोण A रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, वही सम्मुख कोण। अतः हमारे चारों ही कोणों का मान आ गया है। कोण B और कोण D बराबर 108, कोण C और कोण A बराबर 72 डिग्री। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS, ये PQRS की आसन्न भुजाएं ये और ये 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप यानी आसपास की सभी भुजाओं का योग निकालना है। तो भैया वैसे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, आर क्यू और ये भुजा इसके बराबर, ये और इसके भुजा बराबर है। ठीक है, और सभी को जोड़ देंगे तो इनका परिमाप निकल आएगा। यदि सूत्र से करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करें, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप इसके अंदर ही कर देते हैं, तो आपके समक्ष चित्र भी रहेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित आसन्न
भुजाओं का योग। ठीक है, जिस प्रकार आयत में होता है लगभग वैसा ही है। ठीक है, आयत और समांतर चतुर्भुज में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ अंतर होता है इनके कोणों का। आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि सभी 90 डिग्री के हों। ठीक है, तो 2 गुणित आसन्न भुजाओं दी गई है क्या, 4 धन 7, दोनों आसन्न भुजाओं का योग कर दिया मैंने। 2 गुणित 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 11, और 11 दूना 22 सेंटीमीटर। ये निकला है आपके PQRS का परिमाप। ठीक है, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x और y का मान निकालिए। यानी ABCD जो प्रदर्शित है एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर BC रहेगा। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर भी रहेंगी और समांतर भी रहेगी, यानी 5x बराबर 15। तो x बराबर क्या रहेगा, 15, 5 x के साथ गुणे में तो ये चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 3 15, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 3। वैसे ही AB बराबर DC रहेगा, तो AB का मान कितना है, 5y धन 1 बराबर DC का मान है 26। तो 5y बराबर 26, एक यहाँ पर धन में है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 26 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे आपके 25, और y के साथ 5 गुणे में था तो ये भी चला जाएगा इसके बटे में, तो 5 एकम 5 और 5 25, तो y का मान कितना आएगा, इस y का मान भी आएगा आपका 5। ठीक है, आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। कोई त्रुटि हुई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित करें। ठीक है, प्रश्न समझने का प्रयास करें, सिर्फ कॉपी तक या नकल तक ही सीमित न रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।